हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, ब्लड के बारे में। वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पीवाईक्यू हैं, सभी वन लाइनर में कन्वर्ट किए हुए हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इनका कलेक्शन बहुत अच्छा मुझको लगा, जो है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को लाता हूँ। जो हमारे यूपी टेट के हो गए, जो है साइंस वाले बच्चे हो गए, उनके लिए जो है वीडियो री एग्ज़ाम जो है उसमें भी साइंस आती, कम से 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला उसमें भी आएगी साइंस। यूपी पीसीएस तक का ये साइंस कवर करेगी। इतनी बेहतरीन ये बुक है, बहुत अच्छी मुझको ये बुक लगी, इसलिए मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। आप लोग इसको ज़रूर देखा करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी वन लाइनर ही है, लेकिन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ब्लड के बारे में जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे। पूरा मैंने ब्लड का जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी बीडीओ हो गया, पेट हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गया, जिस जिस एग्जाम में आया हुआ सभी क्वेश्चन यहाँ पे भरे हुए हैं, सभी पीवाईक्यू, लेकिन बस वन लाइनर में है, ठीक। वन लाइनर भी करना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला रक्त, आप लोग ब्लड, ठीक है। रक्त जो होता है हमारा, ये ब्लड जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड, ठीक है। ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड है क्या? ब्लड एक क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। एक क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। बस इतना याद रखना, ब्लड क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। याद रहेगा ना, ब्लड हमारा क्या होता है, एक तरल संयोजी क्या होता है, एक तरल संयोजी क्या होता है, ऊतक होता है। एक मिनट, ब्लड क्या होता है हमारा, तरल संयोजी क्या होता है, ऊतक होता है। क्या होता है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होगा, याद रहेगा ना। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन। अब अगला पॉइंट हमें क्या करा है, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट करा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में ही क्या पाया जाता है, एक पदार्थ है, ठीक है। मानव रक्त में एक पाया जाने वाला एक क्या पदार्थ है, ठीक है। मानव रक्त में पाया जाने वाला क्या है, मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक। याद हो गया। ब्लड क्या होता है हमारा, एक संयोजी ऊतक होता है। यह इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, मानव रक्त में कौन सा पदार्थ, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। इतना याद हो गया। चलिए आगे है अगला पॉइंट। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसको कैसे कन्वर्ट किया है। देखिए कह रहा है कि रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन के संबंध में, वर्णिका का मतलब रुधिर, वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो रुधिर होता है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें लौह तत्व यानी आयरन पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसमें लोहा पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। हमारे ब्लड में जो है लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, बिल्कुल सत्य बात है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है यह क्या करता है, रक्त को लाल रंग देने का काम करता है, बिल्कुल सत्य बात। यह कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल गलत बात। प्रतिरक्षा तो नहीं प्रदान करता, ये तो गलत बात कहा है, ठीक है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यह क्या करता है, ऑक्सीजन में रक्त में जो है ऑक्सीजन का क्या करता है, वाहक का भी काम करता। इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर 2, 1, 2 और 4, ठीक है। ये हमारे क्या है, सत्य है, ठीक है। उपरोक्त कथन में कौन सा सत्य है, फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है। यानी लोहा भी पाया जाता है, लाल रंग देने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन का क्या होता है, वाहक होता है। इतनी चीज़ें आपको याद हुई कि नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ यहीं से आपको याद करवा दूंगा, और आप कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, आपको 14 मई के कुछ लोग दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह शरीर में किस लिए काम करता है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन का, भी मैंने ऊपर बताया था। तो हीमोग्लोबिन हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। याद रहेगा ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन तो वह हमारा कौन सा है, केंचुआ। केंचुए में क्या करता है, हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, केंचुए में जो होता है हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, उसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए करा, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और प्यार और सपोर्ट भी अपना दीजिएगा, ठीक है। रक्त में लाल रंग होता है, जो रक्त होता है रक्त में लाल रंग होता है, किसी कारण होता है, जो हमारा रक्त होता है उसका लाल रंग क्यों होता है, मैंने इसको बता चुका। देखिए 2-3 बार ये चीज़ें आएंगी, रिपीट होंगी, और आपको यही याद हो जाएंगी, ठीक है। यही सबसे अच्छी चीज़ है इस बुक की, ठीक है। यही सबसे अच्छी मुझको लगी, जो रक्त में लाल रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए करा कि लाल रक्त कणिकाएं, तो हमारी जो ये होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, जो हमारा रक्त ब्लड होता है वह 3 भागों में बटा होता है। मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक। कितने, 3 भागों में। एक तो हमारा क्या होता है, आरबीसी, एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, एक तीसरा होता है प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है,
प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमारा ब्लड 3 भागों में, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक प्लेटलेट्स होती है। तो उसी में से एक पार्ट आ गया हमारा लाल रक्त कणिकाएं, जिसको बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी का रंग होता है, तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। जो उसका रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैंने बता दिया कितने प्रकार की भी होती हैं, ये भी ब्लड के बारे में बता दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि रक्त का कार्य करता है, रक्त का शरीर में कार्य करता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त का शरीर में कार्य है, मतलब जो रक्त होता है उसका शरीर में क्या कार्य होता है, तो सारी जो हमारी पूरी होल बॉडी है, संपूर्ण बॉडी है, संपूर्ण बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है हमारा रक्त। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है, 120/80 एसजी होता है। ठीक है, 80 120, इसको तो याद ही कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, कितना होता है, 120/80। ठीक, चलिए अगला पॉइंट करिए, स्वस्थ मनुष्य। अब देखिए पूछा था मनुष्य का औसत रक्त, अब पूछ रहा स्वस्थ, पूछने का तरीका आप लोग देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, रक्तचाप को सिस्टोलिक या डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, तो 100 सिस्टोलिक जो होता है 120 mm व डायस्टोलिक जो होता है 80 mm पे होता है डायस्टोलिक। ठीक है, याद रहेगा ना, सिस्टोलिक कितना होता है, तो 120 mm होता है और 80 mm जो हमारा डायस्टोलिक पे होता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछने का तरीका देखिए कैसे पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रक्त दाब को हम जो है किससे मीजर करते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से हम रक्त जो हमारा उसका प्रेशर होता है, उसका दाब होता है, किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फिग्नोमीटर से। किसे मापा जाता है, स्फिग्नोमीटर से। बस इतना याद रखना, किससे, स्फिग्नोमीटर से मीजर किया जाता है। ठीक, आ जाइए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, किसी व्यक्ति का रक्तचाप अगर 180 mmHg है तो वह इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या होता, तो जो Hg हमारा होता है इसका मतलब होता है मरकरी। इसका मतलब क्या होता है, मरकरी से। किससे, मरकरी से होता है। ठीक, किसे होता है, मरकरी से होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है जब एक व्यक्ति वृद्धा होता मतलब बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका रक्त दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है नीचे, ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह से। ठीक, चलिए ये पूरा क्वेश्चन ही पूरा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 व्यक्तियों में से रक्तदाब का मान दिया है। श्रीमती यक्स, कोई श्रीमती यक्स हैं, उनका 90/60 है। श्री हैं, कोई पुरुष हैं वो यक्स हैं, उनका 160/120 है। कोई श्री वाई हैं, उनका 120/80 है। कोई श्रीमती वाई हैं, उनका 140/100 है। तो उपरोक्त रक्तदाब सामान्य है, मतलब किसका रक्तदाब क्या है, सामान्य है। तो किसका है, तो श्री वाई का रक्तदाब क्या है, श्री वाई का रक्तदाब क्या है, 120/80 है। ठीक है, 120 में, तो इन्हीं का रक्तदाब क्या है, समान है। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा, श्री वाई का रक्तदाब क्या है, समान है। इनका रक्तदाब क्या है, समान है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, याद रखने के लिए तरीका है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। बताइए हमारे शरीर का जो रक्त का दाब होता है वह क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब जो हमारा वायुमंडलीय, आपके वातावरण का वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि हमारे अंदर जो रक्त का प्रेशर होता है, दाब होता है, वह जो वायुमंडल में जो प्रेशर है उससे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, यानी कि हमारे बॉडी का दाब जो है बाहर के दाब से क्या होता है, अधिक होता है। बस इतना याद रखना। ठीक, अब इनके क्या हो गए, ब्लड वर्ग ग्रुप जो होते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया, एक तो हमारा ए ग्रुप होता है, एक हमारा क्या होता है, बी ग्रुप होता है, एक हमारा क्या होता है, ए बी ग्रुप होता, एक हमारा क्या होता है, ओ ग्रुप होता है। 4 वर्गों में इनको क्या किया गया, बांटा गया है। ठीक है, तो वह पूछ रहा है कि वह रक्त वर्ग जो सर्वदाता, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर होता है, वह क्या होता है, ओ होता है। ठीक, क्या होता है, ओ वर्ग होता है, जो सबको क्या कर सकता है, दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, एक कथन है और इसका निष्कर्ष और कारण, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ए बी रक्त समूह के लोग क्या होते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक, और दूसरा कह रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोशिका एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी समूह के साथ समूह एग्लूटिनेशन नहीं होता है। ठीक है, एग्लूटिनेशन नहीं होता। तो कह रहा है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है,
भौमिक प्राप्तकर्ता होता है और ओ क्या होता है, दाता होता है। ए बी क्या होता है, ए बी क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर होता है, यानी एक्सेप्ट करता, प्राप्त करता होता है। और ओ क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, डोनर होता है। ठीक, क्या होता है, डोनर होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एंटीजन होता है, इसमें एंटीजन होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, करा वर्ग ए बी, कोई वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग है। तो ए बी किसका किसका रक्त ले सकता है, कोई भी, चाहे वो ए का हो उसका भी ले सकता है, बी का हो उसका भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। क्योंकि यह क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, किसी का भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज़। चलिए ए बी, अगला पॉइंट करा, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी का अभाव होता है। मतलब ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं बनती है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं बनती है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं बनती, याद रखिएगा, ए बी रक्त वाले व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती है, मतलब इसका क्या होता है, अभाव रहता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक व्यक्ति जिस रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। तो एक क्वेश्चन बनते हैं, हल्के में नहीं लगना है। ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही है, आपका रक्त समूह, मान लीजिए आप लोग नहीं, मुझको ही मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है, मेरा रक्त समूह ए है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से मैं घायल हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे ही मानिएगा, आप अपने को खुद को न मानिएगा। ठीक है, तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। ठीक है, रक्तदान, तो उसके संबंध में उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार हैं। तो बताएंगे आप लोग, जिनके रक्त समूह क्या है, इस प्रकार है। तो क्या कर सकता है, ए है तो पत्नी ओ है तो इस पत्नी का भी ले सकता है। ठीक है, और पुत्र ए है तो उसका भी, क्योंकि उसका रक्त समूह क्या है, ए है। ठीक है, तो उसका भी ले सकता है, और पुत्री ओ है तो इसका भी ले सकता है, लेकिन भाई ए भी है तो इसका नहीं ले सकता, बाकी सभी का क्या कर सकता है, वो ले सकता है। ठीक है, चलिए इतने लोग उसको रक्त डोनेट कर सकते हैं। फिर देखिए एक आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो इसलिए मैं इस बुक को आप लोगों को प्रीफर करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, वन लाइनर है, पॉइंटर की बुक है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्त आधान के लिए सुरक्षित है। तो ओ आर माइनस, तब से होता है ओ आर एच माइनस। ठीक है, ओ या आर एच माइनस फैक्टर का। ठीक, चलिए रक्त समूह की खोज किसने की थी, इसकी जो खोज की थी, जो ग्रुप होता है उसके समूह की, कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखिएगा, रक्त समूह जो हमारा ए होता है, ए बी होता है, ए बी होता है, ओ होता, इसकी खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने। ठीक, आर एच फैक्टर जो होता है, हमारे आर एच फैक्टर एक प्लस होता है एक माइनस होता है। आर एच फैक्टर कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के बंदर से है। ठीक, आर एच फैक्टर का मतलब रिसस बंदर नाम के उसके नाम से पता था। ठीक है, पढ़ा था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये। ठीक है, आप लोग इसको हल्की में ना, बोरिंग के टाइप में मत लिया करिए, इंटरेस्टिंग में लिया करिए। ठीक है, और अगली क्लास भी इसी पे होगी। ठीक है, एक दिन में हम इसको नहीं खत्म करेंगे, 2 दिन लेंगे कम से कम। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, मतलब एक विवाहित दंपति है, उनके बच्चे नहीं है, उन्होंने एक बच्चे को क्या करते हैं, गोद लेते हैं। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ, मतलब जुड़वा पुत्र हो जाता। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी है, मान लीजिए महिला का ए बी है और दूसरे का क्या, ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग है, तो क्या हो सकता है, रक्त वर्ग क्या हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है। क्या हो सकता है, क्योंकि उसके माता जी का क्या है, ए है। ठीक, ओ है क्योंकि उसकी माता का, दंपति का एक वर्ग रक्त ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। ठीक, तो तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए है, दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का क्या होगा, ओ पॉजिटिव है। ठीक, तो गोद लिए गए पुत्र का ओ पॉजिटिव होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट बताइए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो उसके पुत्र का हो सकता है, यानी कि पिता है, मान लीजिए पिताजी हैं। ठीक, पिता हैं, ए है उनका, जो माता जो है क्या है, ओ है। ठीक, तो लड़के का कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। ठीक, बस आज हम लोग यहीं तक करेंगे, जितना है ये बचे हुए सामने आपके, ठीक है, स्क्रीन पे ये पूरा करेंगे। रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 माना जाता है, लेकिन 7.35 से 7.45 तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा 45 तक। रक्त का पीएच मान देखिए यहाँ दिया 7.4। ठीक है, प्रतिजन जो एंटीजन होता है
वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रतिलिपिड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। एंटीजन जो होता है वह हमारे जो है एंटीबॉडी बनाने में क्या करता है, निर्माण करता है। एंटीबॉडी बनाने में क्या, एंटीजन जो होते हैं एंटीबॉडी बनाने में क्या करते हैं, सहायक करते हैं, उद्दीपित होते हैं। ठीक, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है, प्रतिजन वही हमारा एंटीजन जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है कि वे प्रतिरक्षों के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। बाकी जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही हैं आप लोग वहाँ पे जाइए, जुड़िए, और बहुत ही बेहतरीन साइंस की भी क्लास चल रही है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार करिए। इसी तरह से इस क्लास को भी ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, बहुत ही खूब शेयर करिए। हर एक एग्जाम के लिए आप लोग खुद पढ़ रहे होंगे, खुद मज़ा आ रहा होगा कि हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जो बाकी बचे हुए क्लास है, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको कल करा दिए जाएंगे। ठीक है।